पिछले टास्क में जैसा कि हमने देखा, टीम सुधांशु एक बार फिर हार गई। वजह वही पुरानी, टास्क को समय पर पूरा न कर पाना। हमने साथ ही नालागढ़ का मार्केट भी देखा, जहां हर किसी ने अपनी पूरी कोशिश की। लेकिन अब खेल में एक नया ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि हिम वॉरियर की जीत अब बस थोड़ी दूर ही रह गई है। तो स्वागत है आप सभी का हिम वॉरियर के एक न्यू एपिसोड में। तो होप आप सभी ठीक होंगे तो और इंजॉय कर रहे होंगे हमारे लास्ट एपिसोड। तो आज के एपिसोड में बहुत ही कुछ अलग अलग होने वाला है। प्रीवियस आपने देखा होगा कि एपिसोड में बहुत कुछ हुआ, तो आज बिल्कुल अलग होगा। जो आपने पीछे अभी तक जितने भी एपिसोड देखे, आज के टास्क में और उनके टास्क में बहुत फर्क होगा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आपको मजा आ रहा है एपिसोड में कि नहीं आ रहा है, कमेंट में जरूर बताएं। और साथ ही हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हिमाचल का इकलौता हम ऐसे सीरीज लेके आ रहे हैं जो हिमाचल के क्रिएटर्स के लिए है। तो अब हम आपको मिलाते हैं हमारे कंटेस्टेंट से। तो हिम वॉरियर्स, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया। कैसे जा रहे हैं आज के टास्क, पिछले टास्क जो आपके हो रहे हैं? बहुत अच्छे। लास्ट टास्क तो बहुत अनएक्सेप्टेड था कि नालागढ़ में हल्ला मच गया पूरा। आपकी खबरें भी उड़ती हफ्ते से उड़ ही रही हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है। घर पे क्लेश हो रहे हैं सुनने में आया। घर पे ये लग रहा है कि लड़की लेके भाग गए। नहीं, फिर आपने कैसे घर वालों को समझाया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था? तो उन्होंने हमें सपोर्ट ही करा कि बहुत अच्छा है, हिमाचल में पहली बार ये शो हो रहा है। और घर वाले भी सपोर्टिव है हमारे, तो बोल रहे हैं अच्छा कर रहे हो जो भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मगर आप अपने गैंग लीडर का सपोर्ट तो दे नहीं रहे हो। आप तो अपने गैंग लीडर को हमेशा निराश कर रहे हो, चाहे गैंग लीडर आपका हो या ना हो। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी आप कुछ सोच भी रहे हैं कि बस मजे करने आए हैं यहाँ पे? थोड़ा सा रह गया पिछली बार बस, बाकी आप करेंगे। ना हनी भाई, देखो वाइल्ड कार्ड को ना बहुत कम मौके मिलते हैं, वरना पूरी टीम मिलके उड़ा देती है। सबसे पहले जो दुश्मन होता है ना अपनी टीम का, वो वाइल्ड कार्ड होता है। अगर आप जान नहीं दिखाओगे या टीम को सपोर्ट नहीं लेके चलोगे या उनको जताओगे नहीं ना, तो उनका पहला टारगेट आप हो। मैं आपको पहले बताया था। वो तो है। हम बोलेंगे हो रहा है, बोलेंगे हो रहा है, तो उसको बोलने से कुछ नहीं होता। आप जब तक वाइल्ड कार्ड होकर टीम लीडर नहीं बन जाते ना, तो ये समझ लेना कि पहला टारगेट उनकी नज़र में आप हो। ये मैं आपको खुद बोल रहा हूँ गैंग लीडर हो के। अब पहले से बढ़िया करेंगे, पहले अब ज़्यादा बढ़िया करेंगे। आप पहले से तो बढ़िया करोगे ही, क्योंकि इसके बाद दूसरा मौका किसी को नहीं मिलने वाला। और मैं सिर्फ अपने गैंग वालों को बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो जीत रहे हैं, सेफ हो रहे हैं। मगर आप ना जीत रहे हो ना सेफ हो रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि गैंग हमारी जल्दी खाली हो जाए। तो जो आपने स्टेटमेंट छोड़नी है ना, वो छोड़ नहीं पाओगे आप, कि हमने कुछ करके दिखाना है हिमाचल के लिए, हिमाचल वालों के लिए। वो तो शांति से खड़े हैं, शान से खड़े हैं। शान से खड़े। मेरी टीम वाले तो हवा में उड़ गए हैं। अगर जीत इतनी सारी होगी, अभी जैसे स्टार्टिंग में लड़ाई हो रही थी तेरी अखिल के साथ, तो तू कुछ नहीं कर रहा है शो में। तेरे को रियलिटी बता रहा हूँ, शो में आए कुछ करो, वो दोनों ही कर रहे हैं बस। सारे शो में तूने अभी तक कुछ नहीं किया। जो तेरा अंदर का है ना 100% स्पोर्ट्स बताता है, क्योंकि स्पोर्ट्स वाला है, तो वो स्पोर्ट्समैनशिप कहीं भी नहीं दिख रही है। तो दिखाओ, वो यही टाइम है। कब दिखाओगे? फाइनल आने वाला है, घर चले जाओगे उससे पहले, तो यही टाइम है, अभी दिखाओ। ओवर एटीट्यूड में ही आ गया कि हम जीत रहे हैं। कहाँ जीत रहे भाई यार? मसो जीत रहे हैं। एक की वजह से जीत रहे हैं, दूसरी की वजह से जीते हैं, बाकी तो जो ऐसी है माता का माल ही चला हुआ है। खेलने आए तो अपना 100% दो। इसके बाद बोलते हैं ना भी 10-20% चांस है, मगर इन एपिसोड्स के बाद, जो आज के एपिसोड के बाद ना, आपके पास 1% का भी चांस नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे आने वाला टास्क बहुत मुश्किल है और फाइनल बहुत नज़दीक। तो आप सारे देख ही रहे हो कि शुरू आपने किनके साथ किया था और आप आज खड़े किनके साथ हो। आपने बाहर जाना है एपिसोड से, सीरीज से, हमने नहीं बाहर जाना। इस करके अगर जीतना है ना, तो उस तरह के जीतो, दिमाग में रख के जीतो कि मैंने जीतना है। भाई मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि मेरी टीम को कि सोच के करना जो भी करना। आज फिर बोलूंगा, जो भी करना आज सोच के ही करना। अपना ही फायदा मत देखना, टीम को भी साथ लेकर चलो। अगर यहाँ पर जीतना है तो टीम को भी साथ लेकर जाना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि अकेले ही जाऊंगा, तो नहीं, फिर वो ही निकाल देंगे आपको आने वाले टाइम में। तो आज ध्यान रखना, ये मेरी टीम नहीं, सारे ध्यान रखना। ये तो मतलब ये अपना ही मत सोचना, आज टीम का भी सोचना, और बिल्कुल दिमाग से खेलना आज, नहीं तो खुद ही घर चल जाओगे। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, आज आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे बीच में एक बंदा कम है? तो आपने उसके बारे में पूछा ही नहीं, फिर से नहीं पूछा आज आपने।
अपना ही देख रहे हो। कौन का? मैं? अनुष्का। अंजलि। अंजलि अंजलि नहीं आई आज। तो आज अंजलि इसलिए नहीं आई, थोड़ा उसको मेडिकल इशू का हो गया था, तो बट वो आज नहीं आई है, बट वो हमारे साथ ही है, फोन पे हमारी बातचीत होती रह रही है। वो अभी थोड़ी उसकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, तो जैसे वो आएंगे तो आप सभी को बता देंगे। आज ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज आपका टास्क नहीं है। आज इसी टाइम आप में से कोई एक बंदा घर जाएगा। एक नहीं, दो घर जाएंगे। 2 भी जा सकते हैं, 3 भी जा सकते हैं। आज बहुत कुछ हो सकता है भाई। तैयार हो आज के एपिसोड के लिए? तो तैयार हो आज आप सभी टास्क के लिए? पर टास्क ही नहीं होगा आज। आज बिल्कुल लग होगा कुछ। आज एक नहीं, दो घर जाएंगे अपने वापस। और वो भी डिसीजन आपके हाथ में ही है, क्योंकि आप ही वो डिसाइड करने वाले। आपको हम एक चिट देंगे, उसमें आप टीम अनुसार अपनी वैल्यू लगाएंगे और उसके बाद हम बताएंगे क्या आगे होना। तो हमारे पास हिम कोइंस भी है। आज हम आप दोनों टीमों से हम एक अपने जो भी हैं हिम वॉरियर्स के, उनको सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले भाई पिच अपनी शुरू कर दो, क्यों आपको सेव करें हम? सेव होना चाहते हो आप सभी? जी हाँ जी। तो क्यों बताओ, क्यों सेव करें हम आपको ना? मेरी टीम से हो जाओ शुरू। भैया मैंने सभी टास्क में अच्छे से किया और अपना 100% दिया, इसलिए मैं बोलूंगा कि मुझे सेव करना। क्यों इन्होंने नहीं दिया 100% अपना? ये 80-90% वाले हैं। अभी नहीं दिया कि नहीं दिया? तो उसका बेस्ट फ्रेंड है, सच बताइयो। भाई जितना एक्सपेक्ट किया था उससे तो कम ही कर रहा है, पर मैं इसको बोलूंगा कि ये और अच्छा करे। तो फिर उसको सेव करेंगे कि आपको? भाई अगर आप इसको भी करोगे मुझे तब भी अच्छा लगेगा, अगर मेरे को भी करोगे तब भी। यहाँ तो तो और उसके लिए है, पीछे रास्ता हो रहा घर जाने का, ट्रॉफी इसके लिए है कि अपने लिए है? पहले तो मैं अपने को ही बचाऊंगा अगर मेरे को चांस मिलेगा तो। अभी मैं भी अपने आप को बोलूंगा कि जिस दिन मैं ओपन में खड़ा हूँगा मुझे उड़ाएंगे सब, मुझे पता है पक्का। और पिछले टास्क जितने भी हुए जिसमें मैं अपना 100% नहीं दे पाया, पिछले में मैंने अपना किया था जितना मुझसे हो पाया था, और जो आगे आएंगे टास्क उसमें मैं अपना पूरा 100% दूंगा। कितने के टास्क आएंगे? आधे से ज्यादा तो खत्म हो चुके हैं। कब शो करेगा तू अपना? जब आएंगे भाई आगे देखेंगे ना फिर। वही तो है ना, आगे आएंगे नहीं। अगर आज ही आप चले गए फिर अब कहाँ पर आगे आना? आप मैंने भी जो मतलब टास्क नहीं भी हो पाते थे उसमें मैंने अपना 100% दिया है, और हम इमोशनली भी अटैच है सबके साथ। तो मतलब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को आगे लेके चले। मेरी टीम की बारी आएगी तो मैं पहले पूछूंगा हनी से। तो जैसे कि मैं वाइल्ड कार्ड में आया, तो आज मैंने थोड़े से एपिसोड टास्क किए, तो उसमें मेरा मतलब थोड़ा डाउन रहा, परंतु अब जैसे मेरे को लगता है कि मैं कर सकता हूँ आगे। अभी भी लग रहा है कि कर सकता हूँ, उतना मेरे को विश्वास है। रुद्र मेरी तो एक जिद है कि मेरे को ट्रॉफी चाहिए ही चाहिए, और कोशिश करूंगा कि अपना बेस्ट करूं और अपने आप को सेव भी रखूं, और एक्सेप्ट करूंगा कि आगे मेरे से अच्छा हो। बाकी मैं मानता हूं कि मेरे से पीछे जो टास्क है अच्छे नहीं हुए हैं, बट ट्राई करूंगा आगे फिर से ठीक हो। आज ही ट्राई करूंगा, कल की जगह तो आज ही करूंगा। ट्राई करने की जगह जो जिद है ना वो ऐसी करने की, मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। वो तो जिद रहेगी ही रहेगी। ट्रॉफी की सोच दूर की है, मगर आज की जो चीज है वो जीतना जरूरी है ट्रॉफी तक जाने की। आगे प्रियंका। मैं भी एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हूँ, तो फिर भी मैंने जो है अपनी टीम के लिए बेस्ट दिया है हमेशा। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे आप लोग सेव करो, मैं आगे भी अपना बेस्ट देती रहूंगी। जैसे मैं पीछे अभी जितने भी टास्क हुए उसमें मैंने अपना बेस्ट दिया है। आप हमें मत बोलो, हम नहीं सेव करेंगे, आप खुद ही एक दूसरे को सेव करोगे। मुझे सेव करेंगे, सबको बोलूंगी कि मुझे सेव करो, मैं आगे भी आप लोगों का साथ ऐसे ही दूंगी। अब हम आपको एक चिट देंगे, उसमें आप टीम में डिसाइड करेंगे कौन किस वैल्यू पे खड़ा होता है, किसकी कितनी वैल्यू है। उसके बाद हम आगे बताएंगे कि आगे आपका चैलेंज क्या है। तो अभी हमने कंटेस्टेंट्स को दी थी एक एक वैल्यू, जो वो अपने आप को देते अपनी सहमति से, और अब हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने अपनी वैल्यू अपनी टीम में कहाँ रखी है। तो कंटेस्टेंट्स, आपको एक एक हमें बताए गए थे आपको टास्क, तो आपने अपनी टीम में किस किस को कितनी वैल्यू दी है? पहले आशु भाई आप पूछो। सलमान। खुद को मैंने 5000। 5000? हाँ जी। क्यों? इनसे बढ़िया खेला है तू। थोड़ा माइंड से सोच के दी है ये भाई मैंने। यार माइंड से आपने क्या सोचा? जो लड़की नहीं है उसको भी आपने अपने से ऊपर वैल्यू दे दी। ये गेम है सर हमारी। चलो देखेंगे आगे गेम। मैं तो खुश होऊंगा कि आप इतनी वैल्यू दे के बचे रहो। अभी
रेशी 10। 10 क्यों? सबसे बेस्ट अभी तक आप ही खेल रहे हो यहाँ पे, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है सलमान के अलावा। वो हमारी कुछ टीम की प्लानिंग थी, इस वजह से हमने रखी। प्लानिंग क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? कोई प्लानिंग नहीं है, बेवकूफ़ी कर रहे हो बस, खुद गुलाड़ी मार रहे हो अपने आप। तो रेशी के वैल्यू है 10,000 हिम कॉइन्स, अभी की वैल्यू है 15,000 हिम कॉइन्स और सलमान की वैल्यू है 5,000 हिम कॉइन्स। और जो एक मेडिकल इशू की वजह से अंजलि नहीं आ पाई है, उनके हैं 25,000 हिम कॉइन्स। तो अंजलि ये एपिसोड देख के बहुत खुश होगी कि मैं बैठे तो नहीं मगर है तकलीफ़ में हो, मगर फिर भी उनको 25,000 हिम कॉइन्स दे दिए। तो अंजलि बहुत बहुत आपको सेफ फील हो रहा है क्योंकि आपको इतनी अच्छी टीम मिली। मैं तो नहीं मानूंगा इतनी अच्छी टीम, इनकी बेवकूफ़ी है ये। बताओ भाइयों, अब वो मेरा नाम मत खराब करना, अपनी वैल्यू बतानी है आपने। खराब कर दिया सब। वैल्यू आप टीम में कितनी ऊपर देखते हो उस हिसाब से करनी चाहिए, आप बताओ। मेरी 15। मेरी 25,000 है। 10। प्रियंका ने दिए हैं खुद को 10,000 हिम कॉइन्स, हम हनी भाई ने दिए हैं 15,000 हिम कॉइन्स और हमें रुद्र ने दिए हैं 25,000 हिम कॉइन्स, जो एक अच्छी वैल्यू है उनके फिजिक के हिसाब से, उनके टास्क के हिसाब से। टास्क करने के हिसाब से मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि टास्क आपने उतने ही टास्क हागे भी हैं और जो 5,000 बचे वो हमारे खाते में वैसे ही आ गए। तो सब खुश हो अब टीम वाले? टीम डिसीजन है ना ये, गैंग लीडर खुश नहीं है लग रहा है, मगर पूरा गलत करा जो भी करा। जिनको ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए थी उन्होंने अपनी खुद की वैल्यू नहीं ज्यादा बढ़ाई। तूने कितने की ली? मैं 15। किसने दी? आपस में डिसाइड हुई थी। किसने डिसाइड किया 15 दी तेरे को? सबने की। किस बेस पे ये पूछ रहे हैं? किस बेस पे? सोचा तो होगा कुछ। आपको क्या लगता है आप में आपका गैंग लीडर तो आपके सामने खड़ा है, मगर आपको एक टीम लीडर होता है जिसकी आप बात सुनते हैं, वो कौन है आपकी टीम में आपको लगता है? 15, 10, 5 है और उसको 25। किस खुशी में क्यों दी 25? उसको क्यों दी? देख लो भाई, अभी भी फिर नहीं बोलूंगा मैं बाद में, मेरे को मत बोलना। एक बार सोच लेते हैं। देख लो अभी भी, बाद में मत रोना फिर। मैं बोलेगा फिर एंड में खुद देख लो। टीम वाले से सोच लीजिए। मैं ठीक करा भाई, आपने जो करा ना बढ़िया करा। क्योंकि ये गेम ही यही है कि आप अपने आप को वैल्यू कितना करते हैं। ये जीत नहीं रहे, ये बस एक तक्के से जीत रहे। मैं खुद बोल रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहे ये। मैं दूसरी टीम का लीडर हूँ मगर मैं फिर भी बोलता हूँ कि सलमान 5,000 की वैल्यू वाला नहीं है, है ही नहीं। सलमान की वो वैल्यू ऊपर है। वो बोलते पूरे शो में उसने बोला कुछ नहीं, बट उसने किया है, करके दिखाया है। ही डिजर्व लाइक 15,000 तो मिनिमम। बिल्कुल बेवकूफी कर रहे हैं खुद ही। भाई जल्दी करो, इतने बेले नहीं है शो वाले यहाँ पे। फाइनल बताओ अपना, बस बहुत हो गया। 25। सलमान ने खुद को 5,000 से सीधा 25,000 सबसे ऊपर वैल्यू रख ली भाई। भाई जब तू कर रहा है तो क्यों नहीं लगा हुआ है फिर? तू इनके इसमें क्यों? मैंने तेरे को बोला था अपने लिए भी आ और टीम के लिए भी। अगर तू ही नहीं रहा तो क्या फिर शो में क्या करेगा? ना इनकी हेल्प कर पाएगा। पूरी सीरीज का टर्निंग पॉइंट है ये तो, लोएस्ट से सीधा हाईएस्ट। लास्ट बोलो जल्दी जल्दी, अपना इतना नहीं है। 10,000। 20,000। और उसको कितने बजे? 5। अब क्यों? 20 नहीं 25 होंगे ना। 15, 20, 25। 25, 15, 10 और 5। एक ही बंदा है 25 का। बिल्कुल, आपको हिम को उतने मिले ना। 25 वाला एक होगा, 15 वाला एक होगा, 10,000 हिम कॉइन्स एक के पास होंगे, 5,000 हिम कॉइन्स एक के पास होंगे। तो फाइनल है ना? जल्दी बताओ अपना। 10। 15 और 5,000 जाते हैं अंजलि को। अब इसके आगे जो ट्विस्ट है वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम सेव कर लेते हैं एक एक अपने। आप किसको सेव करोगे अपनी टीम में से? मेरी टीम भाई पिच भी कर सकते हो, यहाँ पे बस ऐसे खड़ने ही आए हो, सेव नहीं होना पे बोलो। क्या लगता है? देखो, आपको आउट करके मेरे को हिम कॉइन्स मिल जाएंगे और हिम कॉइन्स बहुत जरूरी है गेम जीतने। बोलो भाई, पिच भी करो। क्या कर रहे हो तुम? खड़ गए हो यहाँ पे आके। मैं तो यही बोलूंगा, अगर आप मेरे को रखोगे मैं तो ट्रॉफी लेके ही जाऊंगा। जिद है मेरी एक। तो जिद दिख तो रही नहीं है, शो खत्म होने को आगे कब दिखाओगे जिद? प्रियंका हंसने लगी यहाँ पे। नहीं, अगर ऐसे करोगे तो घर जाओगे। सेव नहीं होना आपने तो बोलो ना, पिच करो, वो कर देंगे किसी और को, फिर ऐसे रहना आप। बताओ नहीं, आपको क्यों सेव करूं मैं? तो युद्ध तो करना पड़ेगा। अब युद्ध में ये तो नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, परंतु पूरे अपने मेहनत से युद्ध करेंगे आगे। आप मुझे सेव करोगे तो मैं जैसे भी टास्क कर रही हूँ अभी तक आगे भी वैसे कंटिन्यू करूंगी, अपनी टीम के लिए पूरा 100% दूंगी। मेरे से एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है मेरी आपसे, कभी निराश नहीं करूंगा आपको। मगर करा ना आपने बहुत बार।
अगर कोई सिंगल टास्क होता उसमें तो आपको पता मैं करता, बट थोड़ा सा टीम के साथ भी कोशिश की थी, वो मेरी गलती है, मेरे को पता है कि मैंने थोड़ा स्लो भी किया है। एंड अब कोशिश रहेगी कि हाँ बेस्ट हूँ अपना, कोशिश ही बोल सकता हूँ, बट मैं और ट्राई भी करूँगा। मैं अपनी टीम में सेव करूंगा प्रियंका को। थैंक यू, आपने मुझे सेव किया। मैं आपने जो भी सोच के मेरे को सेव किया है मैं वो पूरा करने की कोशिश करूंगी। प्रियंका क्योंकि एक अच्छे माइंड से चलती है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेती और टास्क को समझ के करती है और निराश नहीं होना, भरोसा है ना, रुद्र नहीं। जो निर्णय लिया होगा आपने सोच के लिया होगा। गैंग लीडर्स ने कुछ सोचा होगा तो अच्छे सोचा होगा। आशु भाई तो मैं सीधी सी बात करूंगा, रेशी आपसे पूछूंगा, कल को अगर आप प्रियंका से कम्पीट करते हो, जैसे कि हमें पता है कि आप सिस्टर हो, है ना, तो आप किस डायरेक्शन से कम्पीट करोगे, बहन चारा की गेम के हिसाब से? गेम के हिसाब से हराना है उसको। वो गेम में कोई बहन नहीं है, बाहर बहन है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नहीं कोई बहन बून, यहाँ पे अपना डांस करो। जो हमारा इमोशनली बॉन्ड है वो मतलब अभी भी है और बाहर भी होएगा, बट गेम है, वही बोल रहा हूँ मैं। यहाँ अगर आप सोचो कि नहीं बहन है, लास्ट में हमने देखा था वहाँ पे, बाद में आप बोल रहे थे कि बहन हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं चलेगा। यहाँ पे आप अपने लिए आए हो यहाँ पे, तो मैं सीधी सी बात है, मैं से भी रेशी को ही करूँगा बस। भैया वो वक्त आ चुका है कि अब हमारा जो हमने करना था सेव वो हमने कर ही लिया इनको, अब इनके ऊपर खुद है, इनको हमने कॉइंस दे दिए थे, अब ये कैसे उसको यूज़ करते हैं, क्या बनाते हैं। आप सब शुरू से सुनते आ रहे हैं कि हिम कॉइंस हिम कॉइंस हिम कॉइंस, तो आज उसकी वैल्यू आपको पता लगेगी। जैसा कि मैंने अपनी टीम से प्रियंका को सेव किया और आशु भाई ने अपनी टीम में रेशी को सेव किया, तो हमारी टीम में सिर्फ एक ही मेंबर बच गया है। बाकी जो दोनों कंटेस्टेंट्स हैं ना, वो कॉमन पूल में जा चुके हैं। कॉमन पूल का मतलब है कि रेशी और प्रियंका अपनी टीम बनाएंगे शुरू से, मैक्सिमम उसमें 3 बंदे रख सकते हैं, खुद को इंक्लूड करके। मतलब प्रियंका चूज कर सकती है सिर्फ 2 बंदे कॉमन पूल में से, और रेशी चूज कर सकती है 3 बंदे कॉमन पूल में से। तो अब वो देखना है कि ये दोनों कैसे अपनी टीम बनाते हैं, क्योंकि हमने आपके ऊपर छोड़ दिया पूरा भार। टीम किसी मतलब इनकी टीम में से हम किसी भी पर्सन को ले सकते हैं। कॉमन पूल का मतलब ही वही हो, टोटल किसी में से भी किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है। और अब पूरी सीरीज का सबसे बड़ा ट्विस्ट बताएं, जो बंदे जा चुके हैं वो भी कॉमन पूल में, उनमें से भी बुला सकते हो, जैसे हमारी टीम में से कोई गया है ना, उनमें से भी बुला सकते हो किसी को। बहुत ही अच्छा पार्ट है ये तो। और उसकी बदौलत एक को बाहर भी निकालना होगा, तो वो आप ही निकालोगे, वो जिसको जो सिलेक्ट नहीं होगा अपने आप ही बाहर हो जाएगा। हमारी गेम में आज वो भी अनुष्का भी है, इस टाइम प्रेजेंट है, समझो मेडिकल इशू है बट वो गेम में प्रेजेंट है। तो अभी आप 4 जन हो, तो उसमें से डिसाइड कर लेना, या उनकी टीम में से किसी को लेना है या भेजना है अपनी टीम में से किसी को। तो कॉमन पूल का मतलब समझ गए? समझ आया? यस सर। कि बाकी चारों बंदों को अब इस टाइम इस सेट से बाय बोलना पड़ेगा हमें। 2 और 2। देखो इनकी टीम में एक बंदा कम है ना, हमारी टीम 4 बंदों की है, उसमें से आप चारों में से किसी एक को निकालना पड़ेगा, और जो अभी तक हमारी टीम में से निकल चुके हैं उनको बुला सकते हो, या इनकी टीम में से किसी को बुला सकते हो अपनी टीम में। तो आपके ऊपर है। आपको अब टीम्स चेंज होएगी, मतलब टीम्स चेंज भी हो सकती हैं और आप रह भी सकते हैं। ये देखना है कि प्रियंका और रेशी कैसा डिसीजन लेते हैं। दो आप में जाना है, किसी ने पिच करने की दूसरी टीम में जाना है, या आपने उनमें किसी को बोलना हो पिच कर लो, क्योंकि इसके बाद इनको मौका नहीं मिलेगा, हम सिर्फ उनसे बात करें। याद रखना सार कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, बाहर भी निकल सकते हो, अभी कर लो डिसाइड। मैं पिच करूंगा, दोनों को जो भी लेगा मैं 100% दूंगा और उस टीम को जिताऊंगा। इन दोनों को भाई, किन दोनों को? इन दोनों को पिच कर रहा हूँ मैं। तू क्यों कर रहा है उसको? तेरे को विश्वास नहीं है रेशी पे? विश्वास है, लेकिन फिर भी क्या। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। सलमान चाहता है हमारी टीम में आना, तो आप मना क्यों कर रहे हो? मना नहीं किया, मैं विश्वास पूछ रहा हूँ, तेरे को है नहीं अपनी टीम जिताएगा नहीं तू? मेरे को विश्वास है, लेकिन इनकी बॉन्डिंग बाहर भी अच्छी थी, क्या पता। बाहर यहाँ पे कोई भाईचारा भाईचारा नहीं है, गेम है, गेम खेलो। वो बाहर है, गेम के बाहर भाईचारा सब है। टीम में आना तूने? मेरे को जो भी लेगा 100%। पिच कर फिर। मैं तो कर ही रहा हूँ सर। तो उनसे करो ना। उसे कर, उसके हाथ में है। प्रियंका को पिच कर। पहले तो मैं अपनी टीम को ही करूंगा सर। करो फिर, पिच करो अपना 100%। क्या कर रहे हैं, दिमाग नहीं है कुछ? ठीक है, तो मैं आपको अपनी टीम में ले रही हूँ। ऐसे नहीं, अभी नहीं लेना, मतलब अभी पिच करो ओनली। अभी पिच करेंगे। आपने जाना है उस टीम में, हमारी टीम में आना है बोल रहे थे, ये मुस्कान बोल रही थी, पर वो चलेगी अब। भाई शुरू से इस टीम में और लास्ट है तो है उनका एक डिसाइडेड तो है। क्या कर रहा है तू उनको बोल रहा है कि मेरे को टीम में ले लो, है? क्यों कर रहा है जब तेरा साथ दे रहे हैं वो सारे? कोई नहीं भाई, ड्रा क्यों रहे यार? अगर आ रहा है अगला आने दो,
हम मोस्ट वेलकम है हम तो जो शुरू से जिसके साथ चल रहे हो उसी के साथ एंड तक चलेंगे। इनका एक तो है, एक साइडेड तो है, तुम डबल साइडेड गेम खेल रहे हो। हिम कॉइन्स का सफर यहीं समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हिम वॉरियर्स हिम तुम कॉइन्स घर जा सकते हो आज, समझो। पूरे हिम कॉइन्स यूज करने हैं आपने इस बिडिंग राउंड में। तो इस करके अब हम बाय बोलते हैं रुद्र, हनी, अभी और सलमान को। चलो आपको मिलेंगे कॉमन पूल के बाद, और क्या पता आप आओ नहीं आओ, वो इनके ऊपर निर्भर है। ठीक है, बाकी आपका डिसीजन जो भी रहेगा। बोल दो जाते जाते कुछ बोल रहे हैं। जय माता दी। तो आज हिम वॉरियर्स का हम पूरा सेट लेके आए हैं अपने मितिया में एक माता का मंदिर है। और तो आशु भाई आगे बताओ। हर हर महादेव जी, जय माता दी। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे नालागढ़ को माँ तारा देवी जी ने संभाला है, वैसे हमारे स्वारघाट और पूरे नालागढ़ और बद्दी क्षेत्र को माता मितिया जी ने संभाला है। तो हम बहुत ही सौभाग्य वाले हैं जिन्हें मौका मिला हमें मितिया माता जी के दर्शन करने के लिए, और हमारी पूरी टीम को। तो आज हम आए हैं मितिया माता जी के दर्शन करने, और साथ ही यहाँ पे हमारा हिम वॉरियर का भी शूट था। तो आज बहुत ही अच्छा शूट होगा हमारा यहाँ पर। माता मितिया जी ने हमें दर्शन दे दिए हैं, और आप सभी को जल्दी हम नए एपिसोड में नई जगह पे, नई लोकेशन पे, और साथ ही माता मितिया जी के भी दर्शन करवाएंगे। जय माता दी। जय।